बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू नाज़रीन। कैसे हैं आप सब? उम्मीद यही कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह आपको, आपके प्यारों को, आपके रिश्तेदारों को, उन तमाम लोगों को जिनसे आप मोहब्बत करते हैं, जिनको देखकर आपकी आंखों को ठंडक महसूस होती है। ख़ास तौर पर औलाद के लिए कहा जाता है कि वो माँ बाप की आंखों की ठंडक होती है। सो दुआ है उन तमाम बच्चों के लिए जो कोशिश करते हैं कि अपने वालिदैन को खुश रखा जाए, और उन बच्चों के लिए भी दुआ है जो चाहे अक्सर जानबूझकर या अक्सर जो है वो अनजाने में अपने वालिदैन का दिल दुखा देते हैं। तो कोशिश करें कि हम ऐसा अमल कर सकें कि हम अपने वालिदैन की आंखों की ठंडक बन सकें, क्योंकि जब वो चले जाते हैं उसके बाद फिर सिर्फ यादें रह जाती है, और वो जो एक एहसास होता है, वो जो एक लम्स होता है, हम उसे बहुत मिस करते हैं। तो आप सबके लिए ढेरों दुआएं आज की सुबह में, और कोशिश यही होगी कि आज भी कुछ बेहतर चीज़ आप तक जो है अपने प्लेटफॉर्म से पहुँचाई जा सके। और आपके मसाइल जो होते हैं उनको हम बज़रिया कॉल्स अपने प्रोग्राम में शामिल करते हैं, और उन मसाइल के हल के लिए मुख्तलिफ मेहमान मेरे इस प्रोग्राम का हिस्सा बनते हैं। एक ऐसी ही वेल नोन पर्सनालिटी जिन्हें आप मुख्तलिफ चैनल्स पर भी देखते रहते हैं, और एवरी वीक सलाम पाकिस्तान का भी हिस्सा बनते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं हर्बलिस्ट शाह नज़ीर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र है। खैरियत आप से? ठीक हैं? अल्लाह का। अम्मा अब्बा को तंग तो नहीं किया आपने ज़्यादा? नहीं, अभी फिलहाल तो नहीं किया। फिलहाल की बात नहीं है, पास्ट की बात कर अच्छा, लेते हैं। पास की बात है। हाँ। बहुत तंग किया मैंने, बहुत तंग किया। बचपन में बहुत तंग किया। मारी भी खाई मेरी है बहुत शिकायत आती थी। ओके। हमारे जिस इलाके में मैं रहता हूँ पहले, अभी तो वहाँ पे तो सारे हमारे तकरीबन पंजाबी में कहते हैं अल्लामा आना। अल्लामे आते हैं, मतलब तंग करो ना अब, और हाँ, आपके घर में खबरें आए तो। अच्छा, आपकी शिकायतें आती थी बहुत ज़्यादा आती थी, क्योंकि हमारे इलाके में ज़्यादातर मकान जो थे वो चादरों वाले थे। ओके, ठीक है ना। राइट। अब आरसीसी बनने शुरू हो गए ना। आप कहाँ पे? यहाँ कराची में ही। ओके, ठीक है। तो अब आरसीसी बनने शुरू हो गए, तो मैं इतना शरारती था कि मैं छत पे चढ़ के लोगों की छतें तोड़ देता था। रोज मेरी कंप्लेन होती थी, कभी क्या होती थी। मतलब इतने एक्टिव थे बहुत आप? ज्यादा तो एक्टिव। मार भी मुझे पड़ती पतंग थी? का बड़ा शौक था, मैं पतंग उड़ाता था, तो वो काफी बार पतंग उड़ाते उड़ाते मैं पीछे गिर जाता था। अल्लाह। उस पे जाके लोगों की चीजें टूट जाती थी। तो ये चीजें तो होती थी। ऐसे मतलब आपने फुल एंजॉय किया है अपने बहुत बचपन ज्यादा। को। तो फिर मार भी पड़ती होगी बहुत ऐसी ज्यादा, हरकतों पे? हद से ज्यादा मार खाई है, लेकिन बच्चा ढीठ हो जाता है ना। हाँ, अच्छा। तो इतनी लेकिन जैसे जैसे मिच्योर होते गए ना, तो फिर डांट और मार दोनों से डर लगने लगा। फिर वो एक आपकी वो भी और सेल्फ रिस्पेक्ट की भी बात हो जाती है ना। जैसे जैसे आप बड़े होते हो, फिर आपको अगर घर से मार पड़े या डांट पड़े तो फिर आपको बहुत बुरा लग रहा होता है। सो लेकिन ये है कि बच्चे करते हैं, कुछ बच्चे बहुत शरारती होते हैं, कुछ जो है वो थोड़े संजीदा से होते हैं। लेकिन यस, एक्टिव होना बड़ा इंपॉर्टेंट है बच्चों को, बट एक्स्ट्रा शिकायतें नहीं आनी चाहिए। ऐसे नहीं कि आप छतों पर चढ़ के जो है वो ये सारे काम करे। लेकिन उस टाइम पर शायद ये आउटडोर गेम्स भी बहुत होते थे, बहुत ज्यादा होते आप थे। कह रही है गली में खेलना, फिर पतंगबाजी का टाइम होता था, यानी हर चीज़ का एक लिमिट होती थी। हर 2 महीने बाद किसी न किसी चीज़ का सीजन होता था। जैसे लट्टू चलाने का होता था, कंचे खेलने का होता था, पतंग उड़ाने का होता था, तो यानी हर चीज़ को एंजॉय अच्छा, किया। आपके इनमें से सबसे फेवरेट गेम्स कौन था? कौन सा पतंग गेम? उड़ाना। पतंग उड़ाना। ये आपने बहुत शौक से बहुत किया। शौक से। ओके, राइट। अच्छा, ये बताएं, वेकेशन जब मिलते थे तो होता है ना कि आप आउट ऑफ सिटी जाते हैं अपने रिश्तेदारों के लिए। अब तो हम बिजी हो गए, हमें अपने इतने सारे काम होते हैं, तो कहाँ जाया करते थे अपनी फैमिली के साथ? वैसे मैं पेशावर ज़्यादातर जाता रहा हूँ। आपका ताल्लुक है ताल्लुक पेशावर से। ओके। तो पेशावर शहर पे जाता हूँ, वहाँ घूमता हूँ, वहाँ पे फिर अटक पे गए, अटक के दरिया के किनारे गए, इस तरह घूमता रहता था। बहुत मतलब अच्छा वो लगता। एरिया जो है उस तरफ आपका जाना था। ज़बरदस्त। हर इंसान के बचपन की बड़ी खूबसूरत यादें होती हैं, इसीलिए कहा जाता है ना कि आज हम बार बार यही बात करते हैं कि वालिदैन अपने मोबाइल में लगे हैं, बच्चे अपनी जगह पर लगे हुए हैं। वो जो एक मेमोरीज को बनाना है, वक्त को एंजॉय करना है, जब आप वो नहीं करेंगे तो एक एज में जाकर आपके पास यादें ही नहीं होंगी, अपने बचपन की यादें नहीं होंगी। आज बच्चे के पास वो यादें नहीं हैं जो शायद जो इससे पहले की जनरेशन थी उनके पास वो यादें डेवलप हो गई। हम कहते हैं कि काश वो वक्त रुक जाता, वो रुक जाता। एग्जैक्टली। वही बचपन होता। नानी के घर जा रहे हैं, छुट्टियों में जा रहे हैं, लोग आपके घर आ रहे हैं। अब तो हम अपने अपने स्पेस में इतना बिजी हो गए। ऐसे बस आज दिल किया मेरा कि मैं थोड़ी सी सवाल से अच्छा, इंसान हर जगह को भूल सकता है, लेकिन अपने बचपन की जगहों को नहीं भूल सकता जी। जैसे आप कॉलेज जाएं, यूनिवर्सिटी जाएं, सब जगह पे जाएं, एजुकेशन हासिल करें, लेकिन अपना स्कूल आप नहीं भूलेंगे। नहीं भूलेंगे, एग्जैक्टली। स्कूल ज़्यादा याद आता है। और कुछ फ्रेंड्स होते हैं आपके, कुछ फ्रेंड्स ऐसे होते हैं जिनके साथ एक वो
फ्री बातचीत होती है। और आप कितने अरसे भी बाद मिलें तो आपको वो वैसे ही लगे वैसे, और आप कहीं पे भी पहुंच जाए वो आपको उतनी इज्जत देंगे जितने वो आपको पहले दिया करते थे। और आप कहते हैं ये मुझसे किस तरह बात कर रहा है या ये क्या कर रहा है। बट ये बड़ी प्यारी प्यारी चीज़ें हैं जो इंसान को एकदम से चेहरे पे मुस्कुराहट ले आती हैं आपके। तो शाह साहब ये तो रही बचपन की बात, लेकिन अब माशाल्लाह आपने लाइफ में स्ट्रगल की, मेहनत की, पढ़ाई की और अब माशाल्लाह से आप एक जो है एक वेल नोन जो है हर्बलिस्ट हैं और आप काम कर रहे हैं। अच्छा सब ये बताइए कि ये जो तमाम सिलसिला रहा उन शरारतों से लेके ये हर्बलिस्ट बनने का, इसमें इतना इरादा था कि मैं इस चीज़ को करूँगा, ये फैमिली की तरफ से था कि आपको हर्बलिस्ट ही बनना है? नहीं, इस तरह इरादा नहीं था। तो कुछ चीज़ें मैं देखता रहा क्योंकि मेरे वालिद साहब वो भी हर्बलिस्ट हैं। अच्छा। और उनकी शॉप्स हैं, तो मैं उनमें हर्ब्स के नाम देखता था, फिर सीखता था। तो मुझे कम से कम 5-6 साल लग गए इनके नाम सीखने में। बहुत फिर मुश्किल उसके बाद जाके मैंने एजुकेशन ली, इसमें दाखिला लिया हर्बलिस्ट के लिए, इसका कोर्स किया। तो मुझे कोई मुश्किल पेश नहीं आई क्योंकि मैं हर्ब्स देखता आया हूँ बचपन से ही। फिर उसके नाम सीखने में जब जारी बात है, जब दिलचस्पी ली तो फिर आगे इंसान गहराई में जाता है। लेकिन हिकमत एक गहराई है, इसकी कोई गहराई तक नहीं पहुंच सकती। हाँ, इसका कोई एंड नहीं है यकीनन। और ये बहुत ही कदीम जो है वो इल्म है और ये वक्त के साथ साथ जो है इसमें तब्दीलियाँ आती हैं, मतलब मॉडिफाई होती हैं तमाम चीज़ें, नई नई रिसर्चेज आती हैं। बट ये बहुत कदीम इल्म है और इससे बहुत सारे लोगों को बहुत फ़ायदा होता है। बट द पॉइंट इज़ कि आप सही चीज़ का इस्तेमाल जिस भी चीज़ के लिए कर रहे होते हैं, मेन चीज़ होती है तशखीश करना। क्योंकि हमारा इलाज होता है हिस्ट्री और सिम्टोमेटिक, हिस्ट्री पे होती है और हम कोशिश करते हैं कि ज़्यादा टेस्टिंग वगैरह ना करवाएं। आप भी नब्ज़ चेक करते हैं? काफ़ी कुछ करते हैं, बिल्कुल नब्ज़ भी देखते हैं, उसकी फीलिंग्स बता देते होते हैं कि इस वक्त आपकी फीलिंग्स ये हो रही हैं, आप लेज़ी हो रहे हो, आप स्ट्रॉन्ग हो रहे हो, आपको घबराहट हो रही है, तो वो सारी चीज़ें हम बताते हैं। अच्छा, अभी बहुत सारे लोगों की फीलिंग्स ऐसी होंगी जब आप सुबह उठते हैं ना तो अक्सर कुछ लोग बहुत ज़्यादा लेज़ी फील करते हैं, ब्रेकफास्ट करने को दिल नहीं कर रहा होता, कुछ लोगों के चेहरे पे स्वेलिंग हो जाती है। तो शाह साहब इसी हवाले से बताइए वो लोग जो सुबह उठकर जिनको टाइम लगता है कि अपनी एक्टिविटी को जो है वो नॉर्मल कर सकें, बहुत थकन से जिस्म में जो है बुखार सा भी महसूस करते हैं, लेकिन अब जिन्होंने ऑफिस जाना है या काम पे जाना है उनके पास इतना टाइम तो नहीं होता। देखिए, दुनिया का सबसे मुश्किल काम जो है ना वो है जल्दी सोना और सुबह जल्दी उठना। ये मुश्किल काम है, सबसे मुश्किल काम है इस वक्त। अच्छा? आम जनरेशन के लिए जो इस वक्त चल रही है। हाँ। क्योंकि ये लेट सोते हैं और सुबह फिर लेट ही उठते हैं, तो इसकी वजह से उनको लेजी महसूस होता है। दूसरी चीज़ ये है कि यहाँ पे जो वेदर है समंदरी हवा, इसमें यह है कि साइनसाइटिस बहुत ज़्यादा है, नाक बंद होती है, गले में रेशा आ रहा होता है, सर दर्द होता है, इसकी वजह से भी सुस्ती, काहली ऐसी चीज़ें महसूस होती हैं। तो एक ये चीज़ ठीक कर लें। दूसरा जो चेहरे पे स्वेलिंग हो जाती है ना उसको ख़त्म करने के लिए, क्योंकि जारी बात है फैटी लीवर आजकल बहुत ज़्यादा फैला हुआ है। अक्सर लोगों को जिसको देखें फैटी लीवर हो रहा है, मुंह कड़वा हो जाता है, कुछ खाने पीने को दिल नहीं करता, लेज़ी भी होते हैं और चिड़चिड़े भी होते हैं। सही। तो उनको फैटी लीवर को दूर करने के लिए और चेहरे की स्वेलिंग उतारने के लिए मक्कोदाना और तुख्मे कासनी। मक्कोदाना और तुख्मे कासनी, तुख्मे कासनी, जी हाँ, ये दोनों आधी आधी चम्मच 1 गिलास पानी के अंदर रात को डिप कर दें और सुबह निहार पेट छान के पिए। ठीक है। एक टाइम रोज़ाना पिएं और ये लगातार महीना 40 दिन इस्तेमाल कर लें। इंशाल्लाह फैटी लीवर भी दूर हो जाएगा और चेहरे की स्वेलिंग भी परमानेंट खत्म हो जाएगी। अच्छा, वैसे अक्सर लोगों के हाथ पांव सूज जाते हैं, ये उसके लिए भी बहुत बेहतर है। अच्छा, मैं हमेशा शाह साहब जब भी आते हैं तो मैं एक ही रेमेडी को 2-2 बार रिपीट करवाती हूँ। जी। लेकिन उसके बावजूद लोगों का ये कहना होता है कि वो मिस हो जाती है। एक तो ऑप्शन ये है कि जब सेकंड टाइम रिपीट कर रहे होते हैं तो आप उसको रीचेक कर लिया करें, पेपर और पेन आप लेकर बैठा करें। वक्तन्यूज़.tv हमारी वेबसाइट है, वहाँ पर तमाम प्रोग्राम्स अपलोड कर दिए जाते हैं, आप वहाँ पर भी देख सकते हैं। लेकिन मैं फिर भी कोशिश करूँगी कि और जितना हो सके हम जो है उस बार बार रेमेडी को रिपीट कर सकें ताकि आप लोगों का मसला जो है वो हल हो सके। तो शाह साहब अभी बता रहे हैं कि चेहरे पे सूजन हो, हाथों या पैरों पर अगर सूजन आ जाती है तो आप एक बार रेमेडी रिपीट कर दें। इसमें है मक्कोदाना, ठीक है, आधी चाय वाली चम्मच, और तुख्मे कासनी आधी चाय वाली चम्मच। 1 गिलास पानी में रात को डिप कर दें, रात भर पड़ा रहे, सुबह निहार पेट छान के पी लें। एक टाइम रोज़ाना पीना है और ये लगातार महीना 40 दिन इस्तेमाल करना है। अक्सर लोगों के पाँव के पंजे सूज जाते हैं, हाँ, और पाँव में दर्द भी होती है, रखा भी नहीं जी, जाता जब सुबह बेड से उठते हैं तो पाँव रखा नहीं जाता, थोड़ा टाइम लगता है उनको रवा होने में।
तो उसको ठीक ये यूरिक एसिड की ज्यादती की वजह से भी होता है। ठीक है। उसके लिए तुख्म करफस एक अच्छा, अजवाइन अब की तरह यहाँ बीज पर होते यूरिक हैं। एसिड पहले चेक करवा लें या ये वैसे भी यूज कर सकते हैं, इसका नुकसान कोई नहीं है। तुख्म करफस ये अजवाइन की तरह बीज होते हैं, इसे पहले साफ कर लें, इसमें मिट्टी तिनका बहुत ज्यादा होता है। ठीक है। साफ करके 1 चाय वाला चम्मच एक टाइम किसी भी वक्त पानी के साथ, राइट, किसी भी वक्त 24 घंटे में एक बार रोजाना, ये भी तकरीबन 1 महीना इस्तेमाल करें। पहले ही 7 दिन में काफी ठीक हो जाएंगे, 1 महीने में मुकम्मल ठीक हो जाएंगे। राइट जनाब, तो आप ज़रूर इसका इस्तेमाल करके देखें। यूरिक एसिड जिनका बढ़ा हुआ है वो इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। यूरिक एसिड की बात की तो साथ ही कोलेस्ट्रॉल की रेमेडी भी आपसे पूछ लेते हैं। अगर कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है तो उसके लिए क्या देखिए, कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ हो या अक्सर लोगों के दिल की शरियानों में भी ये ब्लॉकेज कर रही होती है और सीने पे बोझ पड़ रहा होता है, घबराहट रहती है और बीपी शूट कर रहा होता है, तो उसके लिए अर्जुन की छाल, ओके, अर्जुन की छाल, उसका 1 इंच का टुकड़ा, उसका वो ऊपर का जो छिलका होगा, अर्जुन के दरख्त का छिलका, उसका 1 इंच का टुकड़ा 1.25 कप पानी में डाल के जोश दे दें। एक जोश ला के उतार लें, ठंडा करके पी लें। 1 टाइम रोजाना पीना और ये लगातार कम से कम महीना 2 महीना इस्तेमाल करें। इंशाल्लाह कोलेस्ट्रॉल भी नॉर्मल हो जाएगा, सीने पे बोझ भी खत्म हो जाएगा, घबराहट बेचैनी भी दूर हो जाएगी। अच्छा, और ये दिल की बंद शरियानें खोलने में भी मदद देती है। ओके, जिस तरह अभी शाह साहब ने जिक्र किया कि जो कोलेस्ट्रॉल के पेशेंट होते हैं उनको हार्ट का प्रॉब्लम भी होने का खतरा होता है और अक्सर उनका वजन भी बढ़ा हुआ होता है। ये जितनी चीज़ें हम यहाँ बता रहे हैं, ये जो शाह साहब आपको बता रहे हैं, ये ऑल्टरनेटिव मेडिसिन है, लेकिन जो आपको डॉक्टर्स ने, जो आपके फिजिशियन ने आपको मेडिसिन सजेस्ट की हैं, आपने उन्हें नहीं छोड़ना। उनका इस्तेमाल करते हुए आपने इनको एज ए सपोर्ट के तौर पर यूज़ करना है। ये इंशाल्लाह आपकी उन मेडिसिन को स्लो डाउन करेंगे। शाह साहब ऐसा बिल्कुल, ही है? अपने कंसल्टेंट को फॉलो अप जरूर कीजिए जी, क्योंकि यहाँ पे लोग 2 दिन दवा इस्तेमाल करते हैं और डॉक्टर कहता है कि ये 7 दिन खानी है, वो 2 दिन खाते हैं कि जब देखते हैं कि हाँ बेहतर हो गया छोड़ देते हैं। हालांकि वो 7 दिन ज़रूर इस्तेमाल करके एक मरतबा अपना चेकअप ज़रूर करवाएं ताकि आगे डॉक्टर की मर्ज़ी से अपनी दवा बंद करें, अपनी मर्ज़ी से ना करें। राइट। अच्छा शाह साहब, आज कुछ हर्ब्स भी लेकर आए हैं। जी। तो मैं चाहूँगी कि आप इस हवाले से भी बताइए कि ये किस चीज़ की रेमेडी है ये, और ये इसको कैसे इस्तेमाल करना है। देखें, हिप्स आजकल एक चीज़ चली हुई है, लोग रात को जब बेड पे जाते हैं या आम तौर पे भी उनकी टांगों में बेचैनी महसूस होती है, टांगों में बेचैनी महसूस होती है, पिंडलियों में दर्द होता है, हिप बोन्स में दर्द होता है, यानी मस्कुलर पेन ज़्यादा होते हैं और अक्सर लोगों की रीढ़ की हड्डी में दर्द होता है। तो उसको ठीक करने के लिए ये है गोंद मोचरस। ठीक है, गोंद मोचरस जी। अच्छा, मोचरस के दरख्त का गोंद होता है ये। राइट। ये तकरीबन सेम वजन लेने, यानी 50 ग्राम। हाँ। ये है तिमर हिंदी कलां, इसे पहाड़ी इमली भी कहते हैं। अच्छा, तिमर हिंदी कलां, ये देखें सना। अच्छा, ओके। ये हाँ, ये ये बिल्कुल तो पैक होती है। इसे तोड़ के इसके अंदर से मगज निकलता है। मार्बल के स्टोन्स नहीं होते, बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, इसको तोड़ना है, इसको तोड़ना है, इसके अंदर से मगज निकलेगा व्हाइट कलर का। ओके, इसके अंदर से वो निकाल गिरी के निकलती है इसकी। ठीक है। ये 50 ग्राम इसकी गिरी, 50 ग्राम और 50 ग्राम गोंद मोचरस, इन दोनों को मिलाकर पाउडर बना लें बारीक। अच्छा, इसका नाम फिर से बताइए। तिमर हिंदी कलां भी कहते हैं इसे और पहाड़ी इमली भी कहते हैं। पहाड़ी इमली, अच्छा, ये लेनी है पंसार आपने। शॉप और पे मिल दूसरी जाती है। हर्ब क्या है? गोंद मोचरस। गोंद मोचरस, ठीक है। गोंद मोचरस दोनों कितना लेना है? दोनों बराबर वजन ले लें, 50-50 ग्राम। Right. और इसमें 50 ग्राम मिश्री भी मिला सकते हैं। ठीक है। अगर डायबिटिक पेशेंट हैं तो मिश्री ना मिलाएं। सही है। इन दोनों को मिलाकर बारीक पाउडर बना लें। 1 चाय वाला चम्मच सुबह, 1 चाय वाला चम्मच शाम, 1 गिलास दूध में मिला के लें। दिन में 2 बार, सिर्फ 15 दिन यूज़ कर लें। राइट। बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। पिंडलियों में से दर्द भी ख़त्म हो जाएगा। इसके अलावा हिप बोन्स में से भी, रीढ़ की हड्डी में दर्द हो, कंधों में दर्द हो और ये मस्कुलर जो दर्द होते हैं, खिंचाव रहता है, ये सब ठीक हो जाएगा। अच्छा शाह साहब, अगर मैं आपसे जानना चाहूँगी, एक जो हमारी अभी एक कॉलर थी मिसेस अमजद इस्लामाबाद से। अच्छा, उनका सवाल ये है कि वो कहती हैं कि मेरी टांगों में सूजन रहती है, दर्द बहुत ज़्यादा रहते हैं, मुझे जॉइंट्स में पेन है, कोहनियों में दर्द रहता है, और वो कह रही हैं टांगों में ऐसे महसूस होता है जिस तरह पानी उतर गया है, ऐसी तकलीफ उनको है। सो क्या ये वाली रेमेडी बिल्कुल ये इस्तेमाल कर सकते हैं। इनको चाहिए अपना विटामिन D3 टेस्ट करवा लें। ठीक है। क्योंकि ये इसमें जो विटामिन D3 का जो पेन होता है ना, यूं होता है कि जैसे कोई पीप वाला दाना निकला हुआ हो, खिंचाव वाला दर्द होता है। तो विटामिन D3 टेस्ट करा के हो सके उसकी वैक्सीनेशन करा लें। या जिन लोगों का विटामिन D3 कम हो गया है, वो सफ़ेद मूसली
अच्छा, इसका इस्तेमाल हम ब्रेक के बाद बताएंगे। और यही जो हर्ब्स थी, यही मिसेस अमजद आपको यूज़ करनी है। मैं एक बार फिर से रिपीट करवा दूंगी, आप प्लीज़ जो भी लिख रहे हैं पेपर पेन लेकर बैठिए। हम आपसे मिलेंगे एक ब्रेक के बाद सलाम पाकिस्तान में। वंस अगेन वेलकम बैक, सलाम पाकिस्तान नाज़रीन। हर्बलिस्ट शाहनज़ीर हमारे साथ मौजूद हैं और आपके सवालात भी हम प्रोग्राम में शामिल कर रहे हैं। और ब्रेक पे जाने से पहले एक कॉलर थी हमारे साथ जिनका सवाल हमने शामिल किया था प्रोग्राम में, मिसेस अमजद जो इस्लामाबाद से थी। उन्होंने पूछा कि मेरी बोन्स में बहुत पेन रहता है, जॉइंट्स में बहुत ज़्यादा पेन है, चलने फिरने में मुझे तकलीफ़ है। तो शाह साहब कुछ हर्ब्स लेकर आए हैं और ये रेमेडी है इन्हीं तकलीफ़ के लिए। तो शाह साहब एक बार आप फिर से रिपीट कर दीजिए। देखिए, ये है पहाड़ी इमली, इसे तिमर हिंदी कला भी कहते हैं। ठीक है। पहाड़ी इमली का मगज़, इसको तोड़ के इसके अंदर का जो मगज़ है वो 50 ग्राम। हाँ। और ये गोंद मोचरस, ओके, गोंद मोचरस ये भी 50 ग्राम। इसमें मिश्री 50 ग्राम ऐड करके इन तीनों को मिला के पाउडर बना लें। 1 चाय वाला चम्मच सुबह, 1 चाय वाला चम्मच शाम, सुबह नाश्ते के बाद, रात खाने के बाद। 1 कप 1 गिलास दूध में मिला के दिन में 2 मरतबा 15 दिन इस्तेमाल करें। ये हिप बोन्स में दर्द हो, इन पिंडलियों में दर्द हो, ये रगों में खिंचाव सा होता हो बॉडी में, इनको ख़त्म करती है। इसके अलावा रीढ़ की हड्डी में अगर दर्द हो तो वो भी ख़त्म हो जाती है। अच्छा, राइट। जिस तरीके से अभी मिसेस अमजद ने कहा कि उनके पाँव में ऐसे पानी चलता हुआ महसूस होता है, तो ये अर्थराइटिस पेन भी हो सकता है, विटामिन D3 की कमी भी हो सकती है। तो ये सफ़ेद मूसली, इसे पाउडर बनाकर 1 चाय वाला चम्मच 1 कप दही में मिला के 1 टाइम रोज़ाना लें। और तुख्मे करफ़स मैंने जो बताई थी, तुख्मे करफ़स ये अजवाइन की तरह बीज होते हैं, इसे साफ करके 1 चाय वाला चम्मच 1 टाइम पानी के साथ 24 घंटे में एक बार किसी भी वक्त, और ये लगातार महीना 45 दिन इस्तेमाल करें। पाँव की सूजन भी उतर जाएगी और दर्द भी इनके ख़त्म हो जाएंगे। राइट जनाब। सो अगर किसी और को भी इस तरह की तकलीफ महसूस होती है तो वो इन रेमेडीज़ को जो है वो एक चीज़ मैं बता दूं आपको कि अक्सर लोगों को ऑस्टोप्रोसिस होती है जी, और ऑस्टियोआर्थराइटिस भी होती है, हड्डियों का बुरबुरापन होता है, ऑस्टोप्रोसिस। उसको ठीक करने के लिए अपनी मेडिकेशन जारी रखिएगा और अपने विटामिन की जो दवाएं होती हैं, विटामिन D3 की जो डॉक्टर सजेस्ट करते हैं वो भी जारी रखिएगा। एक गोंद आता है खजूर के दरख्त का गोंद, ठीक है, जिसे गोंद छुआरा कहते हैं पंसार में। 1 अंगूर के दाने के बराबर 1 गिलास दूध में पका के 1 टाइम रोज़ाना लें, 24 घंटे में एक बार, और ये 4 महीने इस्तेमाल करें। और फिर अपना बोन्स स्क्रैनिंग करवाएं। इंशाल्लाह ताला आपको ऑस्टोप्रोसिस में नुमाया बेहतरी मिलेगी। ओके, राइट। अच्छा, एक कॉलर हैं मिसेस मंशा रावलपिंडी से। वो कह रही हैं कि जो उनके फादर हैं उनको हड्डियों का कैंसर है, मल्टीपल मायलोमा जिसे कहा जाता है। सो उसके लिए कोई रेमेडी आपके पास? उसके लिए ये है कि जो इनके डॉक्टर्स जो इनको मशवरा दे रहे हैं, तो कोशिश करें कि आप अपने अच्छे डॉक्टर से मशवरा करके उनकी मेडिसिन यूज़ करें। बाज़ औक़ात मुख्तलिफ़ मेडिकेशंस की ज़रूरत पड़ती है, मुख्तलिफ़ टेस्ट की पड़ती है, तो इतने बड़े केस के लिए आप सेल्फ मेडिकेशन ना करें। डेफिनेटली। और हर्ब्स भी जो हैं, जिस तरह हमने कहा कि ये अल्टरनेटिव मेडिसिन है, लेकिन जो डॉक्टर इस वक्त ऐसी कंडीशन है कि जो डॉक्टर, ये बहुत ज़्यादा सेंसिटिव केस है, तो इस पर कोशिश करें कि आप इस पर फ़ोन पे या इस तरीके से मशवरा ना करें, ज़ाती तौर पे अपने कंसल्टेंट के पास जाएं। जिस तरह आप जा रही हैं या जा रहे हैं, तो वो अपना चेकअप करवाते रहें और उनके मशवरे पे अमल करें। वैसे कैंसर की जो सबसे एक अच्छी बूटी आती है वो है धमासा बूटी, ठीक है, धमासा बूटी। उसे साफ करके पाउडर बना लें, बिल्कुल कांटे होते हैं ये, पाउडर बारीक होना चाहिए सुरमे की तरह, और 1 चाय वाला चम्मच सुबह, 1 चाय वाला चम्मच शाम पानी के साथ लें। 2-3 महीना इस्तेमाल करें और अपने डॉक्टर की दवा भी जारी रखें, अपने डॉक्टर से चेकअप भी करवाते रहें। इंशाल्लाह ताला अल्लाह पाक करम करेंगे। हमारी तो दुआ आपके साथ है कि अल्लाह पाक बगैर दवाई के आपको ठीक करे, इंशाल्लाह इंशाल्लाह। और जिस तरह कुछ प्रॉब्लम ऐसी हैं जिनके लिए डिस्कशन करना या पेशेंट का सामना होना बड़ा इम्पोर्टेंट होता है। अच्छा, एक और कॉलर हैं जिनका सवाल हम शामिल करेंगे, मलिक अख्तर। इन्होंने ये पूछा है कि अभी आप सफ़ेद मूसली का बता रहे थे, हमने बारहा इस का जिक्र किया इस सर्व का। वो कह रहे हैं जब मैं पंसारी के पास लेने गया तो उन्होंने कहा कि एक इंडियन है और एक पाकिस्तानी है। हाँ। अब आप ये बताइए कि उसमें से कौन सी लेनी है? दोनों एक ही चीज़ है, आपको कोई भी मिले आप ले लें। ओके। और उन्होंने कहा मुझे जॉइंट्स का पेन है, जोड़ों का दर्द है। जोड़ों का दर्द है, जैसे जोड़ों का दर्द हो, अर्थराइटिस पेन हो, हड्डियों में टक टक की आवाज़ आती हो, कभी घुटना सूज जाता हो, कभी नॉर्मल होता हो, और एक एक कोनियों में, हड्डियों में, सब में दर्द रहता हो, जिसे जॉइंट्स पेन कहते हैं, अर्थराइटिस, गठिया का दर्द। इसको ख़त्म करने के लिए
4 जड़ी बूटियां हैं। ठीक है। उसमें है चोप चीनी, सिंघाड़ा, अजगन नागौरी। चोप चीनी, सिंघाड़ा, अजगन नागौरी, ये तीनों चीज़ें 50-50 ग्राम और सूरजजान शीरी 20 ग्राम। ओके। इनको मिलाकर पाउडर बना लें। 1 चाय वाला चम्मच सुबह नाश्ते से पहले, 1 चाय वाला चम्मच रात खाने से पहले, 1 कप दूध के साथ, और ये लगातार 2 महीना इस्तेमाल करें। ठीक है। फ़ायदा 15 दिन में तकरीबन ये पेशेंट दर्द में सब कुछ ठीक नज़र आएगा इसे। Right. तो इसे 2 महीने कंटिन्यू इस्तेमाल करना है। ठीक है। मैं ये रेमेडी दोबारा रिपीट कर देता जी, हूँ। बता दें। इसमें है सिंघाड़ा, चोप चीनी, अजगन नागौरी, ये तीनों चीज़ें 50-50 ग्राम, सूरजजान शीरी 20 ग्राम। इनको अच्छा। मिलाकर पाउडर बना लें। 1 चाय वाला चम्मच सुबह नाश्ते से पहले, 1 चाय वाला चम्मच रात खाने से पहले, 1 कप दूध के साथ 2 महीने तक। ओके, राइट। एक और मैसेज हमें रिसीव हुआ है। मोहम्मद अबू बकर है ये पिंडी से, और इनकी एज जो है वो है 16 ईयर्स, 16 साल, और ये कह रहे हैं मैं बिल्कुल नॉर्मल था, बिल्कुल सही बात करता था, लेकिन 2 साल पहले से जो है अब वो मेरी ज़बान में हकलाहट सी आ गई है, और तो उसके लिए क्या किया जाए? इसके लिए आप कुछ या कुछ ऐसी चीज़ सजेस्ट करना चाहेंगे? कोई फीलिंग्स में तब्दीली आई हो, चेहरा ब्लैक हो रहा हो, वज़न कम हो रहा हो, या स्टूल ब्लैक आ रहा हो इनको, तो ये सारी चीज़ों को मद्देनज़र इनको रखना चाहिए, क्योंकि ये बिल्कुल ठीक था। हाँ। ये बाद में या कोई स्ट्रेस गुजरी हो, इस पे कोई टेंशन गुजरी हो, आ गई है इनकी ज़बान में। वैसे इनके लिए किसी भी अच्छी ब्रांड का खमीरा, गौज़ुबान, अंबरी, जदवार, ऊद सलीब वाला। अच्छा। मैं बिल्कुल स्लो बताता हूँ। खमीरा, गौज़ुबान, अंबरी, जदवार, ऊद सलीब वाला, ये 1 चाय वाला चम्मच सुबह, 1 चाय वाला चम्मच शाम, खाना खाने से पहले। आपने कैसे याद किया था ये? माशाल्लाह, ये बड़ी अच्छी बात है। आप अपने से अपने हाफजे के लिए आप भी कुछ इस्तेमाल करते हैं? जी बिल्कुल। क्या? मैं दुआ करके आता हूँ कि मुझे सुबह वक्त नहीं उस पर पहुँचना है। चलें, जबरदस्त। वैसे कहते हैं बादाम खाने चाहिए, लेकिन कहते हैं अखरोट जो है वो बहुत अच्छा होता है, आपके जो है आपके स्ट्रॉन्ग करता है आपके जहन को। अच्छा, ये शाह साहब ये बताइए कि जो भी आपने नाम बताया, इसका इंग्लिश नेम भी है कोई? अगर नहीं, ये तो किसी अच्छी ब्रांड का बना हुआ खमीरा मिलेगा ना ये। अच्छा, क्या मैं एक रिक्वेस्ट कर सकती हूँ, आप एक बार फिर से अगर बता दें? जी, अगर ये पूरा नाम याद नहीं कर सकते तो सिर्फ ये कह दें खमीरा ऊद सलीब वाला। खमीरा ओदे सलीब वाला। ओदे सलीब वाला, ये शॉर्ट नाम है। वैसे इसकी डब्बी के ऊपर जो पूरा नाम लिखा हुआ मिलेगा आपको, खमीरा, गौज़ुबान, अंबरी, जदवार, ऊद सलीब वाला। अच्छा, ये और इसको इस्तेमाल कैसे करना? 1 चाय वाला चम्मच सुबह, 1 चाय वाला चम्मच शाम। खाना खाने से पहले ले लें। बहुत मीठा होता है, पूरा डिब्बा मत खा लीजिएगा उसी टाइम पे, क्योंकि ये ऐसा लगेगा जैसे चमचम मिठाई है। अच्छा। हाँ, तो इतना मीठा कहाँ खाया जाता है? क्या बिल्कुल नहीं, लोग खाते हैं ना, शौक से मीठा खाते हैं। तो 1 चाय वाला चम्मच सुबह, 1 चाय वाला चम्मच शाम। राइट। तो आपको ये इस्तेमाल करना है इंशाल्लाह। इससे ये जो आपका प्रॉब्लम है, आई थिंक कुछ थेरेपीज़ भी की जाती हैं इसके लिए, तो आप फिर हम यही कहेंगे कि ये ऑल्टरनेटिव मेडिसिन है, बट आप इसके लिए और भी ज़रूर जो थेरेपीज़ हैं आप उनकी तरफ बढ़ें और जाकर आप चेक करवाएं। इंशाल्लाह अल्लाह करे ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए, क्योंकि एक नॉर्मल चीज़ होती है। इससे लकवे के पेशेंट भी ले सकते हैं, इससे फालिज का पेशेंट भी ले सकता है, इसके अलावा ये डायबिटिक पेशेंट नहीं ले सकता। ठीक है, क्योंकि ये मीठा काफ़ी होता है मेरी तरह। अच्छा, तो हम आगे बढ़ते हैं प्रोग्राम में। अच्छा शाह, मुझे ये बताइए कि अभी हम जिस तरह बात कर रहे थे जॉइंट्स के पेन की या बैक पेन की, इसी तरह अक्सर जो है ये शोल्डर्स, बहुत जब आप काम बहुत ज़्यादा कर लेते हैं या आपको बहुत ज़्यादा डिप्रेशन या आप एंजाइटी में होते हैं, तो आपको ये पेन बहुत ज़्यादा शुरू हो जाता है। 2 वजह होती हैं। यहाँ पे खिंचाव होती है, यहाँ पे दर्द होता है, यहाँ पे पेन महसूस होता है, रगें खिंची हुई महसूस होती हैं, कभी लूज मोशन हो जाते हैं, कभी कॉन्स्टिपेशन हो जाती है। अच्छा। तो ये नाफ का हिल जाना होता है। अच्छा। अक्सर लोगों की नाफ हिल जाती है, ठीक है ना, तो उसको ठीक करने के लिए, जैसे जिन लोगों की नाफ हिल जाती है, एक बूटी आती है नक छिकनी, नक छिकनी, इसे साफ कर लें। इसमें मिट्टी बहुत होती है, बिल्कुल घास की तरह होती है, झाड़ियों की तरह। उसे साफ करके पाउडर बना लें और आधी चम्मच सुबह, आधी चम्मच शाम पानी के साथ सिर्फ 5 दिन इस्तेमाल करें। आपकी नाफ दोबारा जगह से हिलेगी नहीं और ये खिंचाव वगैरह सब खत्म होगा। दूसरी प्रॉब्लम होती है एंजाइटी, डिप्रेशन, टेंशन, एक बात की 4 बातें निकालना, गुस्सा करना, बार बार हाथ धोना, बार बार पाँव धोना, कोई भी चीज़ देखना फिर उसे बार बार चेक करना, लॉकर खोल के दोबारा चेक करना कि मैंने फाइल रखी है नहीं रखी है, कभी गाड़ी की लॉक बार बार चेक करना। ये अपने ऊपर से इंसान एतमाद खोता जाता है और दिमाग ज़्यादा ही चल रहा होता है। कोई बात सुन ले तो उसके मायने पे मायने निकालना, अपने आप से बातें करना, शीशे के सामने खड़े होकर बातें करना,
राइट तो और ये anxiety- मैं आपको बताऊं अगर इस चीज़ का इलाज ना किया जाए ना तो इतनी वर्स्ट हो जाती है कि अगर दो लोग बैठे ना तो आपको लग रहा होगा ये मेरे खिलाफ बातें कर रहे हैं। हाँ, आपको हाँ। हर शख्स जो है वो अपना एनिमी नजर आने लग जाता है क्योंकि आपके अंदर की एनर्जी इतनी नेगेटिव होने लग जाती है। तो इसका तो बर वक्त इलाज ज़रूरी है। अगर इंसान खुद नहीं समझता तो जो उसके इर्द गिर्द के लोग हैं उन्हें उस वक्त चाहिए कि बिल्कुल, उसकी बिल्कुल। हेल्प करें उसे और लेके उसे जाएं, अच्छे सिचुएशन से निकालें। कंसल्टेंट के पास लेके जाएं, साइकाइट्रिस्ट साइकेट्रिक के के पास बाद लेके जाएं। और बाज़ लोग तो इसे डॉक्टर की निगरानी में दवा देते हैं, जी जैसे शिज़ोफ्रेनिया के पेशेंट्स होते हैं और आईबीएस के पेशेंट्स होते हैं। तो ये सारे जो होते हैं, अक्सर ऐसा भी लोग कहते हैं कि ऐसे लोगों पर कोई जिन्ना सेब कोई ऐसी चीज हो गई है। देखिए हो भी सकता है, वो इस भी चीज़ को हो मना सकता है नहीं कर लेकिन सकते। हर चीज वो तो नहीं होती ना शाह साहब, सारी बात है। हर चीज़ तो वो नहीं होती। अच्छा हम आगे बढ़ेंगे, एक और मैसेज ऐसे शामिल करेंगे। ये साकिब साहब हैं फैसलाबाद से और ये कहते हैं कि मुझे किडनी में स्टोन थे, मैंने मेडिकेशन की, अब अल्हम्दुलिल्लाह स्टोन्स तो नहीं है, ठीक है, लेकिन मुझे पेन रहता है मुसलसल किडनी में। देखिए इनको चाहिए कि अपने डॉक्टर से मशवरा करें, पानी कम से कम एक दिन में 16 गिलास पिया करें और जब यूरिन आए तो फौरी जाके कर लेना चाहिए। उसे वेट नहीं करना चाहिए कि मैं थोड़ी देर बाद जाके करूँगा। ओके वो फिर किडनी में पेन पैदा करते हैं। Right. और चावल खाते हैं या कोई जैसे दालें होती हैं उनके अंदर आपने देखा होगा अक्सर कंकर आ जाते हैं। वो हम निकाल के तो फेंक देते हैं लेकिन कुछ ज़रात चले जाते हैं, वो भी इन्फेक्शन पैदा करते हैं। यूरिन में निकाल भी के क्या करते हैं। पहले आप वो निकाल के सफाई करके उनको साफ करके देना, आप उनको पकाए ना। नहीं वो तो सही बात है, हाँ। लेकिन मसला ये है कि अब खाते हुए भी चले जाते हैं ना। अच्छा कभी रोटी के अंदर कोई पत्थर सा आ जाता है, पता नहीं चलता ना, कहीं से अब होटल से आपने रोटी ले ली ठीक है। या घर से ले ली या कुछ ना कुछ आ ही जाता है कहीं ना कहीं। हाँ। तो इसमें यह है कि आप इसकी वजह से भी होता है, आप पानी ज़्यादा पियेंगे तो इंशाल्लाह ये रेत निकल जाती है। ठीक है। दूसरी एक बूटी आती है गोखरू, गोखरू एक चाय वाला चम्मच एक गिलास पानी के अंदर रात को डिप कर दें और सुबह निहार पेट छान के पी लें। एक टाइम रोज़ाना पीना है और ये लगातार 15 दिन इस्तेमाल कर लें, इंशाल्लाह आपको किडनी में पेन नहीं होगा। दूसरी चीज़ स्टून की वजह से भी जो किडनी में पेन होती है, जिनको स्टून है, वो एक दाल आती है खुलती की दाल, खुलती की दाल, कुल्थी की दाल। अच्छा। ये बिल्कुल ब्लैक एंड ब्राउन कलर की होती है, चिपटे चिपटे से चमकते हुए होते हैं। इसे साफ करके इसे पकाएं, यानी आधा कप कुल्थी की दाल को 5-6 गिलास पानी के अंदर रात को भिगो दें, फिर सुबह के टाइम इसको बॉयल कर लें। इतना पकाएं कि वो नरम हो जाए। ओके। फिर वो चम्मच के साथ खा लें, उसका बचा हुआ पानी पी लें। ये दिन में 2 बार करना है, पानी का टेक ज़्यादा रखना है। 1 महीना इस्तेमाल करें, इंशाल्लाह पथरी रेजा रेजा होकर निकल जाए। मतलब कुल्थी की दाल का सूप सा आपने बना लेना सूप है। सा बना के आप पीना। उसको वो जो है वो आप इस्तेमाल करें। अच्छा वैसे शाह साहब कहते हैं कि खरबूजा जो है उसका इस्तेमाल बड़ा अच्छा खरबूजा होता है, आप बैलेंस का, बिल्कुल क्योंकि खा सकते पानी हैं। बहुत ज्यादा होता है इनके अंदर, या खरबूजा, वाटरमेलन का। तरबूज हुआ, ये चीज़ें होती हैं, ये पेशाब आवर होती हैं। जी तो आपकी किडनी साफ रहती है बिल्कुल इसकी किडनी वजह से। साफ रहती है। राइट। अच्छा एक और कॉल लेकिन रात सोते वक्त ना खाइएगा। ओके दिन में आप इसका इस्तेमाल कर इस्तेमाल। सकते हैं। तरबूज के लिए तो वैसे भी कहते हैं ये इतना फ्रेंडली नहीं होता, तो आपने इसको अकेले इस्तेमाल करना है, इसके साथ किसी और फ्रूट का इस्तेमाल ना करें, और दिन में जो है वो आप मेलन्स की फैमिली का इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा जी एक और मैसेज रिसीव हुआ है, ये है मिसेस असलम फ्रॉम कराची। ये कहती हैं कि मुझे पॉलीसिस्टिक ओवरी का प्रॉब्लम है और हाइपर थायराइड का इनको इशू है, जिसकी वजह से डेफिनेटली जब आप थायराइड होते हैं तो आपकी स्किन ब्लैक होने लग जाती है। तो उन्होंने कहा मेरे फेस पर, नेक पर, जगह जगह पर ब्लैक स्पॉट्स पड़ रहे हैं, स्पेशली इनकी लेग्स पर, टांगों पर भी ब्लैक स्पॉट्स पड़ रहे हैं। इसकी रेमेडी हम ब्रेक के बाद ले लें। ओके सो एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो आपके मज़ीद मैसेजेस भी शामिल करेंगे। हमारे साथ रहिए सलाम पाकिस्तान में। वंस अगेन वेलकम बैक, सलाम पाकिस्तान नाज़रीन, आप सबको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं। और हमारे साथ हर्बलिस्ट शाह नज़ीर मौजूद हैं, आपके मैसेजेस हम शामिल कर रहे हैं। एक और कॉलर थी ब्रेक पे जाने से पहले जिनका मैसेज हमने शामिल किया प्रोग्राम में। शाह साहब मिसेस असलम है कराची से, इनको प्रॉब्लम 2-3 मल्टीपल प्रॉब्लम्स हैं। एक तो पॉलीसिस्टिक ओवरी का प्रॉब्लम है इन्हें, दूसरा इन्होंने कहा हाइपर थायराइड की पेशेंट हूँ मैं, जिसकी वजह से मुझे स्किन पर ब्लैक स्पॉट्स होने लग गए हैं, स्पेशली जो है वो मेरी लेग्स पे बहुत ज़्यादा हैं, क्या किया जाए? देखें जो पॉलीसिस्टिक ओवरी है उसमें सिस्ट भी बनती है, उसमें पानी की थैली भी बनती है, उसमें फाइब्राइड भी, और इसमें हार्मोन्स भी डिस्टर्ब हो जाते हैं। प्लस दूसरा एक काम इनका ये हुआ कि इनको थायराइड भी है, थायराइड की वजह से भी हार्मोन्स डिस्टर्ब हो जाते हैं। इसमें स्किन पे भी असर पड़ता है
तो थायराइड को कंट्रोल करने के लिए एक बूटी आती है, उसमें आयोडीन की मिकदार बहुत ज़्यादा होती है, वो है तुख्म सरस। ओके। सीन रे सीन, ठीक है। तुख्म सरस। इसे साफ करके, ये बिल्कुल तरबूज की तरह बीज होते हैं, तुख्म सरस कहते हैं। इसे पाउडर बना लें, थोड़े कड़वे होते हैं। 1 चाय वाला चम्मच सुबह नाश्ते से पहले, 1 चाय वाला चम्मच रात खाने से पहले पानी के साथ लगातार 3 महीने इस्तेमाल करें और फिर अपना थायराइड टेस्ट करवाएं। इंशाल्लाह ताला आपको कंट्रोल में मिलेगा। और अपनी मेडिकेशन भी अपने डॉक्टर के मशवरे से छोड़िएगा। ठीक है। दूसरी चीज़ ये है कि जिनको पीसीओ की प्रॉब्लम है, पॉलिसिस्टिक ओवरी, उसको ख़त्म करने के लिए 3 जड़ी बूटियाँ हैं। गोखरू, लूत पठानी, एक लकड़ी आती है लूत पठानी, और गोखरू और मिस्री, ये तीनों को बराबर वजन ले लें, 50-50 ग्राम। इनको मिक्स करके पाउडर बना लें। 1 चम्मच सुबह नाश्ते के बाद, 1 चम्मच रात खाने के बाद सादा पानी या दूध के साथ में अरके मको पिएं। 1 कप सुबह, 1 कप शाम। ठीक है। ये भी लगातार 3 महीने इस्तेमाल करें और फिर अपना अल्ट्रासाउंड करवाएं। इंशाल्लाह पीसीओ नील मिलेगा इनको। इंशाल्लाह। अच्छा, आपने कहा गोखरू, मिस्री और लूत पठानी। लोध पठानी। अच्छा, नाम थोड़ी मुश्किल है, बट आप लिख लिया करें, आप पंसारी के पास जाकर आप वही पेपर दिखा दें तो इंशाल्लाह नहीं समझ में आए आप वीडियो बना लें। एग्जैक्टली आप यहाँ वेबसाइट पर भी आप देख सकते हैं, या हम यहाँ मौजूद हैं, आप दोबारा से जो है वो हमसे पूछ सकते हैं। हम शाह साहब से रिक्वेस्ट करेंगे कि वो दोबारा से आपके लिए रिपीट कर दें। आपको इसका इस्तेमाल करना है, वो तमाम जिनको प्रॉब्लम है पॉलिसिस्टिक ओवरी का, वो इस रेमेडी का जो है इस्तेमाल कर सकते हैं। 3 चीजें हैं, लूत पठानी, गोखरू और मिस्री, तीनों को मिला के पाउडर बना लें, बराबर वजन, और 1 चाय वाला चम्मच सुबह, 1 चाय वाला चम्मच शाम, 1 कप दूध या पानी के साथ में अरके मको पिएं, 1 कप सुबह, 1 कप शाम, और लगातार 3 महीने इस्तेमाल करें और अपने ख़ास आयाम के दिनों में ये इस्तेमाल ना करें। अच्छा शाह साहब, ये बताइए कि उन्होंने कहा कि थायराइड की वजह से जो पेशेंट होती हैं, ख़वातीन होती हैं अक्सर, या जो भी पेशेंट हैं थायराइड के, उनका जो है पूरी बॉडी जो है वो ओवरवेट होने लग जाती है, फैट बहुत ज़्यादा आने लग जाता है, नेक जो है वो बैक पे भी फैट आ जाता है, ब्लैक निशान यहाँ पे ये जगह इनकी फूली हुई होती है, और नेक भी जो है वो बहुत ख़राब हो जाती है। सो इन ब्लैक स्पॉट्स के लिए क्या किया जाए? लेकिन जो ब्लैक स्पॉट्स हो जाते हैं तो इस पे तो वो ये देखना पड़ेगा उनका कैल्शियम लेवल कितना कम हुआ है। अच्छा, कॉन्स्टिपेशन है कि नहीं है उनको, ठीक है, तो इसकी वजह से भी होता है। और जिस तरीके से मैंने अभी मकोदाना और कासनी का बताया है, ये फैटी लीवर को ख़त्म करती है और ये स्किन पे भी ग्लो पैदा करती हैं। तो आप तुख्म कासनी और मकोदाना आधी चम्मच को 1 गिलास पानी में रात को डिप कर दें और सुबह निहार पेट छान के पिएं। ये इससे फैटी लीवर भी दूर होगा और खून बनना भी शुरू होगा इनका। ओके, राइट जनाब। एक और मैसेज गुजरात से, ये मिसेस तारिक हैं जो गुजरात से हमें मैसेज करती हैं और ये कहती हैं कि मुझे लेफ़्ट साइड पर कान में और गले में जो है वो दर्द रहता है। मैंने बहुत सारी मेडिसिन भी इस्तेमाल की हैं। अब मैं जब डॉक्टर को के पास जाती हूँ और उसको बताती हूँ तो वो ये कहता है कि आपको कोई साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है, आपको नफ्सियाती मसला है। वैसा कुछ है नहीं, और वो अपनी उस नफ्सियात के मसले के लिए भी वो एंटी डिप्रेसेंट मेडिसिन का इस्तेमाल कर रही होंगी जिससे वो चीज़ कंट्रोल हो, लेकिन फिर भी उनके गले में और कान में दर्द रहता है लेफ्ट साइड। वो इस वजह से रहता है कि अक्सर लोगों की नाक बंद होती है, रेशा गले में गिरता है, वो कान की तरफ भी आता है, कान में भी दर्द होता है, इसकी वजह से सर में भी दर्द होता है। अच्छा शाह साहब, उन्होंने एक और भी चीज़ अपने मैसेज में जो है वो हमें लिखवाई है, वो ये कि जब वो लेटी होती हैं तो उस टाइम पर ज़्यादा होता है, तो फिर आप ये कह रहे हैं कि रेफरल पेन है, मतलब बिल्कुल ये रेशा आ जाता है, ये कान की तरफ आता है, तो ये अक्सर लोगों को ये जब सर दर्द रहने लगता है, सारी बात एक चीज़ की तरफ सोचेंगे वो तो वैसे ही नफ्सियाती हो जाता है इंसान। इसकी वजह से मुंह का जायका भी ख़राब रहता है और इसमें दांतों में गर्म ठंडा लगता है लोगों को, और आंखें भी कमज़ोर हो रही होती हैं, ये इसकी, और बाल सफ़ेद हो रही होती हैं। सब ये फिर मैं ये कहूँ कि इन्होंने किसी अच्छे ENT को नहीं दिखाया, क्योंकि अगर आप किसी ENT को दिखाती तो डेफिनेटली ये एक कनेक्टेड सारा एक निज़ाम होता है, एक नेटवर्क है पूरा जिसमें एयर, नोज़ और आपका थ्रोट आता है। तो अगर ये आपको कान का और गले का दर्द है और आपको नोज़ का प्रॉब्लम है तो वो डेफिनेटली इसको बिल्कुल यही चीज़ डायग्नोज होगी अगर ये ENT के पास भी जाएंगे। ठीक है, तो इनको चाहिए कि आप नॉर्मल डॉक्टर से हटकर, एक जनरल फिजिशियन से हटकर आप ENT की तरफ चली जाती तो ज़्यादा बेहतर था। Exactly. और वैसे इसके लिए एक नुस्खा है, इस्तिखुद्दूस। इस्तिखुद्दूस एक ग्रे कलर के फूल से होते हैं, इसकी 1 चम्मच को 1.25 कप पानी में डाल के जोश दे दें और रात को सोते वक्त पी लें। आप देखिए कि सुबह तक काफ़ी हल्का हो जाएगा इनका सर और कान खुलने शुरू हो जाएंगे, कान बंद भी हो जाते हैं अक्सर लोगों के। ये लगातार आप 21 दिन इस्तेमाल करें, इंशाल्लाह ताला इस प्रॉब्लम से आपकी जान छूट जाएगी। जिस तरह स्टार्ट में मैंने आपको एंजाइटी के बारे में एक डिटेल बताई पूरी, एंजाइटी जिन लोगों को होती है, बहुत ज़्यादा डिप्रेशन, टेंशन होती है, वो 2 बूटियाँ हैं,
उसमें है मगज़ फिंदक और मगज़ कमल गट्टा। दोबारा बताइए। मगज़ फिंदक, ओके, मगज़ कमल गट्टा, ठीक है। ये दोनों 50-50 ग्राम लें। इसमें 50 ग्राम मिश्री मिला लें, मिक्स करके बारीक पाउडर बना लें। इनके छिलके उतार के यहाँ 50 ग्राम मगज़ होना चाहिए। मगज़ फिंदक और मगज़ कमल गट्टा और मिश्री मिलाकर पाउडर बना लें। 1 चाय वाला चम्मच सुबह, 1 चाय वाला चम्मच शाम लें। पानी के साथ लगातार 45 दिन इस्तेमाल करें। इंशाल्लाह ताला आपकी हर किस्म की एंजाइटी से जान छूट जाएगी। ओके, राइट। और पॉजिटिव सोचने लग जाएंगे। आप नेगेटिव सोचते हैं ना, ठीक है, तो ये बहुत अच्छी रेमेडी है। राइट। अच्छा शाह साहब, ये जो आप बता रहे हैं, ये जो मगज़ की बात करते हैं, तो ऊपर से जिस भी हर्ब के साथ मगज़ का इस्तेमाल आप बताते हैं कि इसका मगज़ आपको लेना है, तो ऊपर से आप उसका छिलका रिमूव कर देंगे और अंदर जो उसका मगज़ जो सीड मौजूद होता है उसका आपने इस्तेमाल करना है। इस्लामाबाद से एक कॉलर, नाम बताइए। हेलो, ओके, अच्छा, जो कॉलर थी हमारे साथ इस्लामाबाद से, उन्होंने पूछा सवाल अब ये था कि वो ये जानना चाह रही हैं कि जो उनके बच्चे हैं उनका वजन कम है उम्र के हिसाब से, छोटे लगते हैं। वो नहीं होते कुछ बच्चों को माएँ बड़ी परेशान होती हैं कि बच्चे पता छोटे चले लगते उनकी एज कितनी है ना। ठीक है, एज पे सारी बात है। राइट। अच्छा, एज बताइए उन्होंने बच्चों की। अच्छा, आपने इससे पहले कोई रेमेडी बताई है उन बच्चों के लिए जो बहुत ज़्यादा कमज़ोर लगते हैं या उम्र से छोटे लगते हैं, जिनकी ग्रोथ बहुत बेहतर नहीं हो पा रही होती या जिनको खुराक नहीं लग रही होती? खुराक नहीं लग रही होती है। देखिए, बच्चों के लिए जो 10 साल से कम उम्र के, यानी 5 साल से लेकर 10 साल तक के बच्चे होते हैं, उनके लिए मगज़ बिनोला, मगज़ बिनोला, कपास के बीजों का मगज़, अच्छा, उसे पाउडर बना लें और उसकी आधी चाय वाली चम्मच को 1 गिलास दूध में मिला के 1 टाइम रोजाना दें। ठीक है, इंशाल्लाह ताला इनके हिस्से का भी खाना खा जाएंगे और तकड़े भी हो जाएंगे। नहीं, वो कह रहे हैं खाना तो खाते हैं बच्चे, लेकिन उनको ना उनको लगेगी हर चीज, हाँ। ये हर चीज़ लगेगी। और दूसरी चीज़ ये है कि जैसे 15 साल से ज़्यादा उम्र के बच्चे हों, और आपने देखा होगा लड़कियां या लड़के हों, बहुत ज़्यादा कमज़ोर होते हैं, हड्डियाँ नज़र आ रही होती हैं, कोई स्टाइल नहीं बनता, तो उसको वेट गेन करने के लिए बदारी कंद, बदारी कंद 50 ग्राम, मिश्री 200 ग्राम, ठीक है, और अनीसून के पत्ते 20 ग्राम, इनको मिला के पाउडर बना लें और 1 चाय वाला चम्मच सुबह नाश्ते के बाद, 1 चाय वाला चम्मच रात खाने के बाद 1 गिलास दूध में मिला के 2 महीने इस्तेमाल करें। इंशाल्लाह ताला घाल भी भर जाएंगे, शोल्डर भी भर जाएंगे, एक्टिव भी हो जाएंगे और तकड़े भी हो जाएंगे। ओके, एक बार आप रिपीट कर दीजिए ये वाली रेमेडी। इसमें है बदहारी कंद, 50 ग्राम, मिश्री 200 ग्राम और अनीसून के पत्ते 20 ग्राम, इनको मिला के पाउडर बना लें। 1 चाय वाला चम्मच सुबह नाश्ते के बाद, 1 चाय वाला चम्मच रात खाने के बाद 1 गिलास दूध में मिला के 2 महीने तक इस्तेमाल करें। इंशाल्लाह ताला वेट गेन हो जाएगा। ओके, तो आप ज़रूर इस रेमेडी को इस्तेमाल कीजिएगा, रिज़ल्ट भी हमारे साथ शेयर कीजिएगा और शाह साहब के लिए दुआ कीजिएगा कि अल्लाह इनको जज़ाए खैर दे। बहुत सारी रेमेडीज़ ये हमारे साथ शेयर कर रहे होते हैं। एक और मैसेज, समरा फ्रॉम लाहौर, और ये पूछती हैं कि मुझे स्किन का प्रॉब्लम है, मेरी स्किन पर पिगमेंटेशन है, और इनका कहना यह है कि सन की वजह से, सन एक्सपोजर जब होता है तो मुझे पिगमेंटेशन बढ़ जाता है, इसके लिए क्या किया जाए? देखें, अक्सर लोग इसके लिए सन ब्लॉक्स वगैरह ऐसी चीज़ें यूज़ करते हैं। एक जड़ी बूटी आती है, ये जिनको सन की वजह से, लेकिन सन ब्लॉक का इस्तेमाल को बुरी चीज़ नहीं, बिल्कुल कर सकते हैं, आपकी स्किन को कवर कर रहा है, ज़रूर करना चाहिए। आप पहले सन ब्लॉक लगाएं सुबह फेस वॉश करने के बाद, उसके बाद आप उसके ऊपर मेकअप कर लीजिए, एटलीस्ट आपकी स्किन तो सेफ हो जाएगी। मैंने मना नहीं किया, नहीं, मैं वैसे मैं एक चीज़ डिस्कस कर रही हूँ अपने देखने वालों से। और दूसरी एक बूटी आती है पनीर के नाम से, ठीक है, पनीर बूटी 5 दाने 1 गिलास पानी में रात को भिगो दें, रात भर पड़ा रहे, सुबह निहार पेट छान के पी लें, थोड़ा सा कड़वा होता है, और ये 1 महीना यूज़ करें। इससे आपकी स्किन की जो ब्लड की सर्कुलेशन है वो बेहतर हो जाएगी। इसकी वजह से अगर एक्नी के दाने वगैरह निकल रहे हो, ये वो भी ठीक करती है, और ईचिंग खारिश को भी दूर करती है। अक्सर लोगों के फेस रेड हो जाता है, ये उसके लिए भी बहुत बेहतर है। और इस पे अप्लाई करने के लिए, जैसे पिगमेंटेशन को ख़त्म करने के लिए, हुस्न यूसुफ, आकाश बेल, समंदरी झाग, गुले अनार, ये तमाम चीज़ें 10-10 ग्राम, उपटन 100 ग्राम, रोगन खस 1 तोला, इन तमाम को मिला के पाउडर बना लें मिक्स करके। फिर जितना लगाना हो उतना अर्के गुलाब में पेस्ट बनाएं और पूरे फेस पे लगा लें। अच्छा। 15 मिनट लगा रहने दें, 15 मिनट के बाद पानी का स्प्रे करें, फिर रब करें 1 मिनट। राइट, अच्छा, ये तमाम चीजें आप लेकर भी आए थे? दानों के ऊपर रब नहीं करना है। अच्छा, तो फिर अगर एक्नी मौजूद हो लगा के फिर उसके बाद वॉश कर दें आप। ओके। और जिनको एक्नी के दाने मौजूद नहीं है, खड्डे निशान धब्बे वगैरह पे हों,
तो उसको ख़त्म करने के लिए पानी का स्प्रे करें और हल्के हाथ से रब करें 1 मिनट, फिर 1 मिनट के बाद धो लें। ठीक है। 1 महीना कर लें, बिल्कुल स्किन प्लेन भी हो जाएगी और कलर भी अच्छा हो जाएगा। राइट जनाब। वैसे शाह साहब किशमिश भी बताते हैं कि वो आप जो है वो डार्क सर्कल्स के लिए अच्छा, बताते कि वो उससे भी जो है वो अच्छा आपका चेहरा हो जाता है, ग्लो करने लगता है। जी अच्छा शाह साहब ये बताइए कि ये जो अभी हम बात कर रहे थे पहाड़ी इमली की ना, जी जी। रुखसाना जैदी हैं और उन्होंने मैसेज किया, वो ये पूछ रही हैं कि शाह साहब से रिक्वेस्ट करें कि पहाड़ी इमली जो है इसका जो दूसरा आपने एक और नाम भी बताया था, इसको क्या कहते हैं? तिमर हिंदी कला। हाँ तो वो ये जानना चाह रही हैं और वो कह रही हैं एक बार फिर से आप रिपीट कर दें। जी जी, ये है पहाड़ी इमली, इसे तिमर हिंदी कला भी कहते हैं, इसे इमली कला भी कहते हैं। ओके ठीक है, 3 नाम होते हैं। इसको तोड़ेंगे, इसमें से वाइट रंग की गिरी निकलेगी। ठीक है। ठीक है, ये इसकी गिरी जो है वो 50 ग्राम। ओके। और गोंद मोचरस ये भी 50 ग्राम। राइट। इनको मिलाकर बराबर वजन, इसमें जितनी वजन ये बनती है, जैसे 50 ग्राम ये 50 ग्राम, इसमें मिश्री 50 ग्राम मिला के पाउडर बना लें। 1 चाय वाला चम्मच सुबह नाश्ते के बाद, 1 चाय वाला चम्मच रात खाने के बाद दूध के साथ। ओके राइट शाह साहब बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। एक ब्रेक के बाद आपको फिर ज्वाइन करेंगे। सलाम पाकिस्तान।